एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ATJ माउंटेन लाइफ। और आप सभी का ATJ माउंटेन लाइफ में स्वागत है। तो आज है शादी का 3rd डे और हम लोग जा रहे हैं बाराती। और इस बार मैं भी जा रही हूँ एंड मैं फ़र्स्ट टाइम बारात में जा रही हूँ। अभी तक मैं इससे पहले कभी नहीं गई हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ये रही बारातियों की गाड़ी और अभी हम बाकी गाड़ियों का वेट कर रहे हैं और जब वो आ जाएंगे फिर हम लोग साथ में निकलेंगे। हमारे साइड बारात में सबसे पहले कैमरामैन की गाड़ी होती है, उसके बाद दूल्हे की गाड़ी होती है और उसके बाद बाकी गाड़ियाँ चलती है। तो अभी आप हिमाचल की ट्रेडिशनल वेडिंग की बारात देखें और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बारात तो आपने थोड़ी बहुत देख ली है और अभी आप आगे भी देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना गांव दिखा देती हूँ, नौराधार। तो ये रहा नौराधार का बाजार और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये है नौराधार का गांव। तो हम रुके हैं यहाँ पे अभी मार्केट में और यहाँ पे अभी दूल्हे साहब की आरती होगी और इनको दान वगैरह दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग शादी में नहीं आ सकते हैं यानी कि बुजुर्ग लोग जो शादी में नहीं आ सकते हैं वो यहीं पे ही इनको दान देंगे और इनकी आरती उतारेंगे। आरती इसीलिए उतारेंगे क्योंकि जो दूल्हा होता है उस दिन ये विष्णु का रूप होता है और जो दुल्हन होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। दूल्हे की आरती भी हो गई और यहाँ पे सबने दान भी दे दिया। तो अब बारी है यहाँ से प्रस्थान करने की। और यहाँ पे आधे रास्ते में हमें मिल गई दूसरी बारात भी। सारे बाराती पहुँच चुके हैं दुल्हन के घर और यहाँ पे अभी लगा रहे हैं सब लोग अपनी गाड़ी साइड में। तो ये रहा हमारा ट्रेडिशनल बाजा। तो पहले बाजे वाले चलते हैं, उसके बाद दूल्हा चलता है और उसके बाद चलते हैं बाराती। और जो हमारा ट्रेडिशनल बाजा है वो कैसे बजता है और उसकी धुन कैसे होती है तो ये आप अब सुने। अब हम लोग जा रहे हैं गेट तक जहाँ पे स्वागत होगा दूल्हे साहब का और हमारा बारातियों का। तो देखते हैं कि गेट पर जो दुल्हन की सहेलियाँ हैं वो कितने पैसे लेते हैं और कैसे स्वागत करते हैं हमारा।
यहाँ पे दुल्हन की सहेलियों ने रखे हैं लोटे के ऊपर 500 रुपीज़। और हमारे साइड ये रिवाज है कि अगर वो लोग 500 रुपये रखते हैं तो हमें फिर इसका डबल देना पड़ता है। तो यानी कि हमें यहाँ पे इनको 1000 रुपीज़ देने हैं और जो 500 रुपीज़ लोटे के ऊपर है वो फिर हमारे हो जाते हैं। यहाँ पे दूल्हे की बहन बोल रहे हैं कि हमें पैसे नहीं देने हैं। तो जो दुल्हन की सहेलियाँ हैं उन्होंने क्या बोला ये आप भी सुने। तो जब तक सहेलियों की डिमांड पूरी नहीं होती है यानी कि पैसे नहीं दिए जाते हैं तब तक गेट के पास ही खड़ा होना पड़ता है। और जब पैसे दिए जाते हैं उसके बाद ही रिबन को काटने दिया जाता है। उससे पहले रिबन को टच भी नहीं करने दिया जाता है। दूल्हे के बैठने के बाद जो भी बारात में लोग आए हैं वो लोग नाचते हैं और यहाँ पे ये अपना हाका बोल रहे हैं और इसमें ये बोलते हैं आई गेला शो घरोरे लड़कू ला। ये पहाड़ी लैंग्वेज में है, हिंदी में भी मैंने लिखा है तो आप पढ़ सकते हैं। और ये हाका बोलने के बाद फिर बाजा बजता है और उसके बाद सब नाचते हैं। तो ये आप भी देखें और एंजॉय करें हमारे ट्रेडिशनल बाजा को और हमारी पहाड़ी नाटी को। एक साइड लगी है नाटी और दूसरे साइड की जा रही है दूल्हे की सेवा और बारातियों की सेवा। यहाँ पे पानी वगैरह दिया जा रहा है पीने को। तो पानी सब पिलाने के बाद जब नेक्स्ट ट्रे आती है तो उसमें फिर दूध होता है और उसके ऊपर भी पैसे रखे जाते हैं और वहाँ पे भी हमें डबल ही देना पड़ता है। और अब यहाँ पे कर रहे हैं मिलान दूल्हे के भाई का, पापा का, मामा का और सेम साइड से दुल्हन के भी भाई का, पापा का और मामा का। और ये मिलान कर रहे हैं दोनों पंडित जी यानी कि दुल्हन के साइड के पंडित जी भी और दूल्हे के साइड के भी पंडित जी। मेल मिलान कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है मांडा को छूने की। हमारे साइड में ये रिवाज है कि हम लोग मांडा को टच करवाते हैं दूल्हे से। कैसे टच करवाते हैं मांडा को दूल्हे से और
इसको हिंदी में या फिर प्रॉपर वर्ड में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट हमारे साइड इसको मांडा ही बोलते हैं, तो मैं मांडा ही प्रोनाउंस करूँगी। और अगर आप लोगों के साइड भी ये रिचुअल्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब बाराती लोग जा रहे हैं दूल्हे की हेल्प करने के लिए ताकि वो मांडा को छू सके। तो यहाँ पे सब लोग ऊपर की तरफ इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि मांडा यहीं पे ही टच करवाना है दूल्हे से, और कितनी हाइट पे और कैसे दूल्हे से मांडा टच करवाना है ये सब लोग बाराती सोच रहे हैं। और जब मांडा टच करते हैं तो उस टाइम भी दुल्हन की सहेलियाँ पैसे मांगती है। अगर वो 1000 रुपीज़ मांगे, 2000 रुपीज़ मांगे तो उनको उतने पैसे देने पड़ते हैं, तभी जो मांडा होता है उसको टच किया जाता है, यानी कि वो नीचे छोड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो फिर वो मांडा को नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो ये गए पैसे, उन्होंने 1000 रुपीज़ मांगे थे, तो इसीलिए ये इशारा कर रहे हैं कि तुम लोग मांडा नीचे छोड़ो और हम लोग 1000 रुपीज़ ऊपर देंगे। और यहाँ पे उठाया कंधों पे दूल्हे को ताकि वो मांडा को टच कर सके। और जब मांडा टच हो जाता है उसके बाद फिर से लगाते हैं बाराती लोग नाटी बाजा के ऊपर।